मेरा सभी को सादर प्रणाम। कोरोना वायरस के कारण आज पूरे देश के यूनिवर्सिटीज़, शैक्षिक संस्थान, कॉलेजेस आदि बंद पड़े हैं और विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड में चल रही है। इसके कारण विद्यार्थियों को, विशेषकर युवा वर्ग को, आज अनेक प्रकार के उनके मन में प्रश्न है, शंकाएँ हैं। उनके भविष्य का क्या होगा, उनका आगे एडमिशन कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, एग्ज़ाम कैसे होंगे, आदि आदि। और ये बातें बिल्कुल स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि ऐसा समय हम सब ने पहले नहीं कभी देखा और एक ये बहुत ही अनयूजुअल टाइप की सिचुएशन हम सबके सामने खड़ी हुई है। मेरा इसमें यही बच्चों से कहना है कि जीवन में ऐसी समस्याएं, या समस्याएं मैं कहूँ, अक्सर आती रहती हैं और कोई भी ऐसा समय नहीं होता जब जीवन में हम किसी न किसी समस्या से घिरे नहीं होते। ये हमारा मानसिक संतुलन या सोच है जो उन समस्याओं के समाधान में हमें मदद करती है और आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। कुछ हम में से ऐसे होते हैं जो समस्याओं के निराकरण में लग जाते हैं और घबराते नहीं। वो एक तरह से कहें तो एक पॉसिबिलिटी थिंकिंग की समस्याओं का समाधान संभव है, इस माइंडसेट से वो काम करते हैं और सफल रहते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी में कहावत है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये डॉक्टर रॉबर्ट एच शूलर ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि जो कठिन समय परिस्थितियां लगातार चलती रहती हैं, मगर हम में से जो एक ये सोचकर काम करते हैं कि इस समस्या का समाधान संभव है, पॉसिबिलिटी थिंकिंग के एक आइडिया पे चलते हैं, वो समाधान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आ, कोई भी व्यक्ति हम में से इस बात से चिंतित हो सकता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी। बिल्कुल सही, उनकी समस्या हो सकती है। मगर हम ये सोचें या उनसे बात करें जिनकी नौकरी लगी हुई है, तो हमें समझ आएगा कि बहुत सारे व्यक्ति ये कहेंगे कि मैं अपने बॉस से खुश नहीं हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है वो नौकरी मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, मुझे लगता है मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, आदि आदि बातें सुनने को मिलती हैं। कहने का अर्थ कि जिस चीज को हम समस्या मान रहे हैं, यदि उनसे दूसरों से पूछें, वो भी उसको एक समस्या मानकर आगे ले रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम उसका समाधान कैसे निकालें। यदि हम समाधान निकालने पर ज़्यादा जोर देंगे तो मुझे लगता है हम जितनी भी समस्याएं हमारे आसपास आती हैं उनका बेहतर हल कर पाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि यदि
एग्जाम्स के दिनों में, पेपर के दिनों में यदि एक बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो कई बार विद्यार्थी उससे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, कल एग्जाम कैसे होगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, आदि आदि। मगर हम दूसरी तरफ एक चीज़ को सोचें कि बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे भी हैं जो रेलवे स्टेशन पर जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ पर रात को बैठकर पढ़े और आईएएस आदि का एग्ज़ाम भी उन्होंने पास किया। वो क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऐसा, उनके दिमाग में एक इतनी टफनेस थी कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम इस समस्या से निकल पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई बिजली का प्रबंध नहीं था, घर में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन की जो लाइट थी उसको ही, उसमें ही अपनी एक समस्या का समाधान निकाला। तो इसी प्रकार हमारी हिस्ट्री को देखें, चाहे हम महात्मा गांधी जी को देखें, विश्व में नेल्सन मंडेला को देखें, या आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखें, इन सबका जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा और इनको हम एक सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं, जिन्होंने कठिन समय से गुजरते हुए समस्याओं का निराकरण किया और एक पूरे समाज के लिए अपने आप अपनी एक जगह बनाई। तो साथियों, मैं इसी बात पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि टफ टाइम हमेशा बना रहता है, केवल टफ व्यक्ति ही उसको सही तरीके से हैंडल करते हैं। और इसमें मैं जो आपसे आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें जो मुख्य रूप से अंतर आता है वो आता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। यदि हमारी पर्सनैलिटी वेल डेवलप्ड है, वेल ग्रूम्ड है, ऑल राउंडेड है, तो ऐसे टफ टाइम से निकलने में हमें आसानी रहती है। और जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय सोच है, जो भारतीय ज्ञान पद्धति है, उसमें व्यक्ति के चहुमुखी विकास के ऊपर जोर दिया गया और शिक्षा का उद्देश्य भी यही माना गया कि हर व्यक्ति में अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको निखारना और जो उसमें असीमित प्रतिभा रहती है उसका उजागर करना, उसको अनलिमिटेड पोटेंशियल जो व्यक्ति में है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उसको बाहर निकालना। और इसके लिए जो हमारा तैत्रीय उपनिषद है उसमें पंचकोश का एक सिद्धांत दिया गया। पंचकोश 5 कोश हैं। पहला उसमें हम लेते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। जो पहला कोश है वो खाने पीने की बात करता है, अन्नमय कोश, कि हमारा खाना पीना सही होना चाहिए और इस खाने पीने से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। कमजोर होगा या सुदृढ़ होगा ये निर्भर करता है कि हमारा खान पान कैसा है। यदि ये खाना पीना सात्विक होगा, अच्छा होगा, तो शरीर भी अच्छा होगा और यदि शरीर अच्छा है तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे और जो हमारे शरीर के अन्य अंग हैं वो भी सही तरीके से काम कर सकते हैं। अब आज की स्थिति कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति है उसमें यदि आप देखें तो उसमें जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर शरीर की ज़्यादा है, जिनमें रोगों को झेलने की शक्ति ज़्यादा है, वो
उनका कोरोना वायरस उनके शरीर पर कोरोना वायरस का असर कम पड़ता है। अब फल खाना, सब्जियां खाना और हमारी जो अन्य जड़ी बूटियां हैं, प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, तुलसी, आंवला, बेल, इन सब का सही मात्रा में सेवन करना ये शरीर के लिए आवश्यक है। और ये अक्सर आजकल ये देखने में भी आया है कि जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं या ज़्यादा मांस खाते हैं तो उन पर इन बीमारियों का असर ज़्यादा देखने को आजकल मिलता है। और जो व्यक्ति सात्विक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन पर इन बीमारियों का असर कम देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने भोजन के ऊपर ध्यान दें, अच्छा भोजन खाएं, समय पर भोजन खाएं और एक संतुलित भोजन करें। और उसमें साथ साथ जो हमारे आयुर्वेदिक या जड़ी बूटियां हमारे आसपास मिलती हैं, उनका भी अपने जीवन का एक उनको हिस्सा बनाएं, उनका सेवन करें, क्योंकि उनसे हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ती है। और कोरोना वायरस जैसी जो बीमारियां हैं उनको सहन करने की या उनसे लड़ने की शक्ति भी इन जड़ी बूटियों में देखने को मिलती है। दूसरा जो कोश है वो है प्राणमय कोश। हम अक्सर कहते हैं कि यदि हमारे प्राण हैं तो ये जहान है, जिंदगी है। और अभी पीछे एक वीडियो इटली के एक हॉस्पिटल से एक वायरल हुई, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जब जो कि कोरोना वायरस से शिकार था, वो जब ठीक होकर बाहर आया और उससे डॉक्टर्स ने कुछ पेमेंट वगैरह की, बिल वगैरह की बात की कि जो हॉस्पिटल के चार्जेस थे उसके बारे में बात की, तब वृद्ध के हाव भाव देखकर डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये वृद्ध नाराज है। और ये पैसे जब इनसे मांगे गए तो उनको अच्छा नहीं लगा। जो बिल था वो लगभग 500 यूरो था। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मुझे बिल की पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट ये सोच रहा था कि कुछ घंटों के सांस लेने के तो मुझे 500 यूरो देने पड़े, और इस प्रभु ने मुझे इतने 80 साल से भी ज़्यादा की जो मेरी उम्र है उसमें सांस मुझे दिया, उसकी कितनी कीमत होगी वो मैंने कभी नहीं सोची। तो इसलिए साथियों, सांस निर्बाध गति से चलता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना आए। हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़े। और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तब बढ़ सकती है जब हम कोई ऐसे पदार्थ ना लें जिससे कि हमारे सांस लेने में रुकावट आती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट का पीना, तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, या और इस तरह की जो ड्रग्स लेते हैं विद्यार्थी या कोई भी, उनका सेवन ना करना, क्योंकि ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कमज़ोर करती है, और इनसे हमारे शरीर पर बीमारियों का असर एकदम बढ़ जाता है। जो जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है, कोरोना वायरस तो बिल्कुल ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। इसलिए हमारे सांस निर्बाध गति से चले, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें हमारा जो योग प्रणाली है, जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तेज गति से सांस लेते हैं, और अनुलोम विलोम, प्राणायाम आदि आदि, ये योग क्रियाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाती हैं और इस तरीके से हमें बेहतर सांस लेने में मदद करती हैं। इनको हमें एक अपनी दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जो तीसरा कोश है वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश का अर्थ है मन से।
मन को हम सबसे एक तेज गति से दौड़ने वाले मानते हैं और सबसे अस्थिर मानते हैं। जो हम आज सोचते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, रुचि, अरुचि, हर्ष, शोक, सुख, दुख, ये इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं, ये मन की कारण आती हैं, मन की भावना के कारण आती हैं। और जो मनुष्य का स्वभाव है, आचरण है, अनुभव है, व्यवहार है, जो उसकी सोच है, वो मन की संरचना के ऊपर निर्भर करती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक, जैसे अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, इमोशनल कोशेंट होता है। यदि ये इमोशनल कोशेंट हमारा सही होगा तो हमारी समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होगा और हम अच्छे काम कर पाएंगे। अब इस इसको कैसे सही, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और ये कैसे कंसंट्रेशन को अपनी बढ़ाई जाए। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि ये जो जीवन है, ये इसकी मुख्य रूप से ये कहना चाहिए कि एक कंसंट्रेशन की एक गेम है, खेल है। एक बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तालाब में कुछ बच्चे, छोटे छोटे उनके पास पत्थर थे और तालाब में कुछ अंडे तैर रहे थे। उन अंडों को वो पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन बच्चों से वो कोई भी अंडा नहीं टूटा। तब स्वामी जी ने उनको एक लेसन सिखाने के लिए कुछ पत्थर उठाए और एक एक करके एक एक अंडे पर मारा और सारे के सारे अंडों को उन्होंने तोड़ दिया। तो जब बच्चों ने पूछा कि आपने ये ऐसे काम कैसे कर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ये सब आपकी कंसंट्रेशन पावर के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका माइंड, अपने माइंड को हम कंसंट्रेट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है और हम सकारात्मक सोच के साथ ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल तब नहीं रहता, क्योंकि हमारी मन की कंडीशन एक ऐसी होती है जो हमें प्रेरणा देती है, काम करने को प्रोत्साहित करती है। तो कोरोना वायरस जैसी स्थिति के कारण जो आप में काफ़ी द्वंद्व होंगे या आप में शंकाएं होंगी, इन शंकाओं को और इन जो समस्याएं हैं, इनके निराकरण के लिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जो हमारा, जैसे हम स्वदेशी की बात करते हैं, आज मुझे ये स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आप लोगों से ये संवाद करने का एक जो मौका मिला इस वीडियो कैसेट के माध्यम से, तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो स्वदेशी, स्वदेशी इसका अर्थ है कि जो हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं हैं, जो हमारा अपना जो हमारा अपना कल्चर है, जो अपनी भाषा है, जो अपनी वेशभूषा है, जो अपना खान पान है, इन सबसे साथियों आप जुड़े, क्योंकि ये ऋषि मुनियों या एक हम कहें कि लंबी प्रक्रिया के बाद जो लोगों ने देखा और उस ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो व्यक्ति के कल्याण की बात करती है, जो पूरे समाज के कल्याण की बात करती है, जो विश्व के कल्याण की बात करती है, जो प्रकृति के साथ संवाद, जो प्रकृति के साथ हमें जोड़ती है, प्रकृति को नुकसान नहीं करती, किसी का हित नहीं करती। ऐसी सोच जब हम की होगी तो मुझे लगता है हम सबका कल्याण होगा और ये कोरोना वायरस जैसी एक छोटी सी जो एक ये समस्या आई, इसको निपटने के लिए भी हम सबको एक सहायक होगी। अंत में मैं सबसे यही कहूँगा, स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश से प्यार करें, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को प्रयोग करें, अपनी मातृभाषा से प्रेम करें, अपने कल्चर से प्रेम करें, अपने खान पान, विशेषकर जो आयुर्वेद है, उससे जुड़ें और योग को अपनाएं। इन सब में ही हमारा कल्याण निहित है। हमारी जो नेतृत्व है,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी राज्य सरकारें वो भी इस काम में पूरे के पूरे लगी हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ भी सारी आपकी समस्याओं से अवगत है और ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से तथा ऐसी प्रक्रिया ज़रूर की जाएगी जिससे कि बच्चों को किसी तरीके से उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। धन्यवाद।